किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब बारिश की जरूरत होती तभी गांव वाले साधु के पास जाते, उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे। और जब वह नाचने लगे तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी। अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधु के कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना स्टार्ट किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे, न ही बारिश हुई। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना स्टार्ट किया और 1 घंटा बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसे ही किया, पर ना ही बादल दिखी ना ही बारिश हुई। अब साधु की बारी थी। तब उसने नाचना स्टार्ट किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। और नाचते नाचते 2 घंटा बीत गई पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटा बीत गई पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम होने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद बहुत जोरों से बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत उस साधु महात्मा से माफी मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा कि बाबा, भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। तब साधु महात्मा ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश न हो जाए। सफलता पाने वालों में भी यही गुण विद्यमान रहता है। वे जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उसमें सफल न हो जाए। इसलिए यदि हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु महात्मा की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।